Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will be discussing Unit 2 of Pharmacology, Routes of Drug Administration. So, in pharmacology, we had studied about the introduction in the previous lecture. That was about definition, about different branches of pharmacology that we had discussed in detail. So today we will be discussing routes of drug administration. So the definition of route of drug administration is those methods which are used to give patient a particular type of drug is known as route of drug administration. ये बेसिकली वो मेथड्स होते हैं या टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक ख़ास किस्म का ड्रग पेशेंट को देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी ड्रग कभी हम इन द फॉर्म ऑफ ओरल टैबलेट जो है वो माउथ में डाल के स्वालो करते हैं. ये भी एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है. कभी कभी हम ड्रग इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन जो मसल में लगाते हैं, कभी जिसको इंट्रामस्कुलर मेथड कहते हैं, कभी ब्लड में लगाते हैं जिसको इंट्रावीनस मेथड कहते हैं, कभी चमड़े के नीचे जिस तरह इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, ग्लेक्सिन वगैरह जो स्किन के नीचे लगाते हैं, कभी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू आप लोगों ने देखा होगा जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो इनहेलर्स यूज़ करते हैं. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो हम डिफरेंट रूट से दे सकते हैं. तो इसी मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू a particular route is known as routes of drug administration. So basically it is divided into two main categories. Drug administration usually हम करते हैं two methods से. One is enteral routes and the other is parenteral routes. So we will be discussing each of this in detail. The first one is route of enteric or enteral route of drug administration. It is defined as administration of drugs through gastrointestinal tract is known as enteral या enteric route. ये जो enteral route है ये वो मेथड है जिसमें हम ड्रग देंगे थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. अब ज़ाहिरी बात है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ कैविटी और ओरल कैविटी एंड इट एंड्स एट द रेक्टम. माउथ कैविटी, देन pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. जो रेक्टम इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. तो जो ड्रग हम इसी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट माउथ कैविटी से हम देते हैं या थ्रू द रेक्टम हम देंगे तो इसको कहते हैं एंटेरल रूट. तो इसकी 3 सब डिविजन्स हो जाते हैं. देयर आर 3 सब डिविजन्स ऑफ एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. वन इज़ ओरल रूट, सेकंड इज़ सबलिंगुअल रूट and the third is rectal route. So what is oral route? This is the method of drug administration in which the drug is taken into the mouth cavity, after which it is swallowed with water or any other fluid. तो oral route जो है it is basically the subtype of enteral route of drug administration in which the drug is taken into the mouth or oral cavity, after which it is swallowed with water or any other fluid. So this method is known as oral route. जैसा कि नाम से जाहिर है ओरल और माउथ कैविटी, तो इसमें हम सिंपली ड्रग को लेते हैं, माउथ और ओरल कैविटी में प्लेस करते हैं, माउथ और ओरल कैविटी में डालते हैं और इसको फिर हम सॉल्व करते हैं विद फूड, विद एनी फ्लूइड, वाटर एट्सेट्रा. या अगर सिरप फॉर्म में है तो सिंपली स्पून के थ्रू माउथ कैविटी में डाल के उसको हम सॉल्व करते हैं. सो दिस मेथड इज़ नोन एज ओरल रूट ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेशन. जिस तरह फॉर एग्जांपल पेनाडॉल
सिंपल पेनाडॉल की टेबलेट हम लेके माउथ कैविटी में रख लेते पानी के साथ, वो हम ले लेते। इस तरह एंटी मलेरियल्स क्लोरोक्वीन जो रेसोचिन के नाम से आती है, वो हम दूध के साथ माउथ कैविटी में लेके हम सॉलो करते। क्लेरिथ्रोमाइसिन, बहुत सारे ड्रग्स है जो हम माउथ कैविटी में डाल के उसको सॉलो करते। तो अब हर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर ओरल है, वेदर पेरेंट्रल है, वेदर इंट्रावीनस है, वेदर इंट्रामस्कुलर है, जो भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। बाज़ जगहों पे एक ख़ास किस्म का रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए इजी भी होता है, इम्पॉर्टेंट भी होता है, बाज़ जगहों पे उसको हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? जो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी कुछ फ़वाइद है, कुछ एडवांटेजेस। तो द फर्स्ट वन इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत कन्वीनियंट सा मेथड है, एवरी पेशेंट कैन ट्राई दिस। इसमें कोई ख़ास किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, बस पेशेंट खुद जो है टेबलेट को या सिरप को उठा के माउथ कैविटी में डाल के सॉलो कर लेते। तो इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। सेकंड एडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग जहाँ देखें तो इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ मेथड ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट लाइन, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज फर्स्ट लाइन मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका एक भी एक फ़ायदा ये। थर्ड वन इज़ इकोनॉमिकल। जितने भी ड्रग्स हम ओरल रूट से देते हैं, दे आर मोस्टली इकोनॉमिकल। उनका जो उनकी कीमत होती है, प्राइस होती है, वो दूसरे ड्रग्स की बनिस्बत इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है। अब देखिए, अगर कोई पेशेंट आ गया, उसको हम देते हैं पेन किलर्स, फॉर एग्जांपल उसको पेन है या उसको फीवर है, पायरेटिक्स, तो हम सिंपली ओरल टैबलेट्स विच कॉस्ट लेस एज कम्पेयर टू इंट्रावीनस। एंड द फोर्थ वन इज़ इजी मेथड, ये एक आसान मेथड है। सो दीज आर द एडवांटेजेस, कन्वीनियंट है, सिंपल है, नो स्पेशल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, इट्स इकोनॉमिकल, इट्स इजी मेथड ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ oral route of drug administration। अब जाहिर बात है those were the advantages of oral route of drug administration, but there are some disadvantages of oral route of drug administration. The first one is vomiting and nausea. Nausea and vomiting is the first and most common disadvantage of oral route of drug administration. जितने भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, जिस तरह सेट्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, तो उसी टैबलेट को ओरल कैविटी के थ्रू मुंह में डाल के सॉलो करने के बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वो वोमिट करते हैं, नाजिया करते हैं। तो या बहुत सारे पेनाडॉल और इस तरह तकरीबन आलमोस्ट नाजिया एंड वोमिटिंग है, दीज आर जीआई अपसेट्स जिसको हम सिंपली कह सकते हैं। ये मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मैनी ड्रग्स हैं। तो अगर किसी पेशेंट में कोई ड्रग हम थ्रू ओरल रूट देते हैं और वो पेशेंट वोमिट करता है, तो वो ड्रग जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता। सेकंड इज़ द कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स। अगर एक पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट बेहोश है, तो उसी पेशेंट में हम ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस and he or she may not be able to swallow the drug properly। तो इसी तरह जो इमरजेंसी में बास पेशेंट्स आ जाते हैं जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उनको स्ट्रोक हो जाते हैं, विच और अनकॉन्शियस, तो उन पर जब हम कैपोटेन टैबलेट देते हैं टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर या कोई एफ स्टार वगैरह उनके मुंह में हम रख लेते हैं, तो डेट कैन नॉट कंट्रोल, डेट कैन नॉट स्वॉलो। तो हमारा जो पर्पस होता है वी कैन नॉट अचीव दैट पर्पस, तो फिर हम मजबूरन जाते हैं थ्रू इंट्रावीनस कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। थर्ड डिसएडवांटेज इज मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये एक थर्ड एडवांटेज ये भी है कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो हम लेते हैं थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, माउथ के थ्रू,
तो जाके फिर वो जो जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उन ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करके उनकी एफिकेसी को कम करते हैं. द फोर्थ disadvantage of oral route of drug administration is first pass effect. What is first pass effect? ये इट इज़ वेरी सिंपल. जब हम कोई ड्रग लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेनाडॉल हमने लिया, वो जाके फंस जाएगा इनटू द लीवर. तो जब लीवर में जाके उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, तो मेटाबॉलिज्म के बाद सम पार्ट ऑफ द ड्रग इज डिस्ट्रॉयड. वो जो कुछ पार्ट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो एज ए रिजल्ट उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है. तो इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट. कि जब हम कोई ड्रग देंगे एक पेशेंट को, वो ब्लड के थ्रू वो एब्जॉर्ब होगा इनटू द लीवर, इनटू द जीआईटी सिस्टम. तो उधर से उसकी कुछ मेटाबॉलिज्म हो जाती है. एज ए रिजल्ट उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है. इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट. तो जाहिर बात है ओरल कैविटी के थ्रू, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो भी हम ड्रग लेंगे, फर्स्ट डेट विल गो इनटू द लीवर, तो वहाँ पर उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है एंड द बायो अवेलेबिलिटी इज डिक्रीज. द फिफ्थ इज ड्रग इंटरफेरेंस ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन. अब बात जगहों पे कुछ ड्रग्स एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करते हैं. अब बाज़ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एक दूसरे की जो एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन होती है उसको कम करते हैं. अब किसी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को कम करना या ज़्यादा करना, इट इज़ आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसी वजह से अब देखिए जिस तरह कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, वो टेट्रासाइक्लिन्स की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करते हैं. टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स है, जिससे कि डॉक्सीसाइक्लिन. अब अगर किसी ने डॉक्सीसाइक्लिन के साथ आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम ले लिया, तो वो डॉक्सीसाइक्लिन की जो एब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज़ कर लेते हैं. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है. फूड में डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स. अब फूड जो है मे बी रिड्यूस बाय फूड. तो जैसा कि टेट्रासाइक्लिन्स हो गए, आयरन हो गए, फूड के साथ लें, फूड जो है उसकी एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं. तो इसलिए टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन बाज कहते कि बिफोर और द मील खाने या उसे एटलीस्ट 40 मिनट्स पहले या बाद में अगर लेनी हो तो लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसके फ़ौरन बाद फूड लेते हैं तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करते हैं. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. नाजिया एंड वॉमिटिंग cannot be used in unconscious patients. Most of the drugs is destroyed by digestive enzymes, which will decrease the bioavailability of drugs. फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से भी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है. ड्रग इंटरफेरेंस ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, और फूड जो है वो भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. द नेक्स्ट subtype of oral route of subtype of enteral route of drug administration is sublingual route. So नाम से ज़ाहिर है it is the some drugs are kept under the tongue and absorption of drugs occur from sublingual and other blood vessels of the oral mucosa. तो देखिए ओरल रूट में भी हम माउथ कैविटी में ड्रग रखते थे, लेकिन वो हम सॉलो करते थे विद द हेल्प ऑफ फूड और फ्लूइड. लेकिन सबलिंगुअल में भी हम माउथ कैविटी में ड्रग रखते हैं, लेकिन वो ज़ुबान के नीचे रखते हैं, और ज़ुबान के नीचे जब हम उसे रखते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है. हमारे मुंह में जो म्यूकोसा है, जो ब्लड वेसल्स है, तो उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो जाती है इनटू द ब्लड. तो दीज ड्रग्स हैव हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी. ये वो ड्रग होते हैं जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी
ज़्यादा होते जो इजीली सॉल्युबल होते हैं, ताकि वो इजीली जो सबलिंगुअल या ओरल म्यूकोजा के ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें आसानी से वो एब्जॉर्ब हो सके। इस मेथड का एक एडवांटेज है कि फास्ट इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट इज प्रोड्यूस। जैसा कि इमरजेंसी में आते या जिन जो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं, जो एनजीसेड, आप लोगों ने गोली का नाम, टेबलेट का नाम सुना होगा। एनजीसेड लोग सिंपली ज़ुबान के नीचे रख लेते हैं और उनको जो कार्डिक पेन होता है, जो दिल का दर्द होता है, वो विद इन सेकेंड्स एंड मिनट्स जो है वो पेन कम हो जाता है। तो इसकी इफ़ेक्ट जो होती है वो फास्ट होती है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। इसमें भी हम ड्रग रखेंगे अंडर द टंग, और वो उसमें जो सबलिंगुअल और म्यूकोजा के ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड इट विल प्रोड्यूस फास्ट इफेक्ट। अब सबलिंगुअल के भी कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ, देयर आर सम एडवांटेजेस एंड सम disadvantages. So the advantages is, first advantage is economical. It is an economical method. It doesn't cost much to the patient. Second is no specific training and measurements required. इसमें किसी खास किस्म की ट्रेनिंग या measurements की ज़रूरत नहीं होती। फास्ट इमीडिएट इफेक्ट, इस मेथड का जो सबसे मोस्ट एडवांटेज दैट इज़ फास्ट और इमीडिएट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एंड प्रोड्यूस और डिक्रीज द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। नो फर्स्ट पास इफेक्ट, जैसा कि आपको लोगों को मैंने समझा दिया कि फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, कि इसमें क्या होता है कि जो ड्रग होगा तो उसकी वजह से उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है in the intestines, in the liver, तो only a small part of the drug will reach into the systemic circulation। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। तो चूँकि ये जो टेबलेट होता है वो अंडर द टंग रखा जाता है, तो इट डजंट गो पास थ्रू द लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसी वजह से उसमें फर्स्ट पास इफेक्ट वाला जो मैकेनिज़्म होता है वो नहीं होता। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। इसकी डिसएडवांटेजेस, कैन नॉट बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स। जो पेशेंट्स अनकॉन्शियस होते हैं, नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, उनमें हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। नाज़िया एंड वॉमिटिंग, इट्स आल्सो अ कॉमन डिसएडवांटेज कि इसी ड्रग की वजह से बस पेशेंट को वॉमिटिंग और नाज़िया हो जाते हैं। द थर्ड इज सलाइवेशन विच विल कॉज swallowing ऑफ द ड्रग। ज़ाहिरी बात है, जब आप मुंह में कोई भी चीज़ रखते हैं तो जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, ये सारे जो है वो सलाइवा की सेक्रीशंस करते हैं, और इस सलाइवेशंस वाटरिंग ऑफ माउथ की वजह से बाज़ों का ड्रग जो है वो पेशेंट सॉलो कर लेते, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। Third subtype of oral route of drug administration is rectal route। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग थ्रू रेक्टम। जब हम पेशेंट को कोई ड्रग देते हैं थ्रू रेक्टम, तो इसी को हम कहते हैं रेक्टल रूट। देयर आर टू टाइप्स, वन इज सपोजिटरी एंड द अदर इज एनेमा। सपोजिटरी इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग थ्रू द रेक्टम। अगर हम कोई ड्रग देते हैं थ्रू रेक्टम, बट वो ड्रग जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उसको कहते हैं सपोजिटरी। एनेमा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन थ्रू रेक्टम। अगर हम कोई ड्रग देते हैं थ्रू रेक्टम विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म, तो उसको कहते हैं एनेमा। अब देखिए सपोजिटरी की एग्जांपल, जिस तरह ग्लाइसरीन सपोजिटरीज है, जिन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनको कब्ज़ होता है, तो वो सपोजिटरी वो रखते हैं इनटू द रेक्टम। अब एनेमा जो है, क्लीन एनेमा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो एक लिक्विड होता है, और जो भी कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में हम देते हैं, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है। इसकी कुछ एडवांटेजेस
रेक्टल रूट के, इट कैन बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट। जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं तो उनमें हम इजीली जो रेक्टम के थ्रू ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड इन अनकोऑपरेटिव चिल्ड्रन, जो बच्चे अनकोऑपरेटिव होते हैं उनमें हम यूज़ कर सकते हैं। दो ड्रग्स काजिंग स्टमक इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन कैन बी गिवन टू दिस। बाज़ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो गैस्ट्रिक अल्सर्स और परपोरेशंस करते हैं, तो उनको हम रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं टू अवॉइड नाज़िया एंड वॉमिटिंग। जैसा कि हमने पढ़ा है कि सबलिंगुअल रूट और ओरल रूट में नाज़िया एंड वॉमिटिंग एक डिसएडवांटेज था। तो अगर पेशेंट को किसी ड्रग से नाज़िया एंड वॉमिटिंग होता है तो उन पेशेंट में हम रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड नाज़िया एंड वॉमिटिंग। डिसएडवांटेजेस, द फर्स्ट वन इज कोऑपरेशन इज नेसेसरी। अगर किसी पेशेंट को हम दे रहे हैं कोई भी ड्रग थ्रू रेक्टम तो पेशेंट की कोऑपरेशन ज़रूरी होती है। सेकंड, एम्बेरसमेंट, most of the patients they feel embarrassed while giving any drug to the rectal administration. Irritation of rectal mucosa, बहुत ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनकी वजह से जो रेक्टल म्यूकोजा होते हैं उसकी इरिटेशन होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फर्स्ट कॉस्ट इफेक्ट, अब देखिए इसमें एक डिसएडवांटेज है कि अगर हम कोई ड्रग देंगे टू रेक्टम तो जाहिर बात है डेट ड्रग विल आल्सो बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, तो उधर से जाते हुए लिवर में आएगा। तो कुछ जो है जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो माइक्रोब्स होते हैं ड्रग को डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ लिवर में उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, तो कुछ पार्ट ऑफ द ड्रग जो है वो लॉस हो जाएगा एंड द रिमेनिंग पार्ट विल रीच इनटू द ब्लड एंड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो एज अ रिजल्ट ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है और डिसएडवांटेज। थैंक यू, डेट वॉज ऑल अबाउट द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप जो था एंटेरल रूट पढ़ा है। द नेक्स्ट पेरेंटरल रूट, तो इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच।